आजकल इंस्टाग्राम खोलो तो लगता है सब डाइटिशियन बन गए हैं। क्या डाइटिशियन बनना अब करियर वेस्ट करने के बराबर है इंडिया में? कुछ लोग 40 किलो वेट लूज़ किया है, 10 केजी वेट लूज़ किया है, ये सब का प्रचारण करके अच्छे से अपने व्यूज़ बटोर लेते हैं। बट जस्ट बिकॉज आपने बहुत वेट लूज़ कर लिया है, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो डज दैट मेक यू अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन? ऑफ कोर्स नॉट। एंड अगर आपने 20 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स या तो 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है तो भी आप खुद को न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बुला सकते हो। इंडिया में तो आधे लोगों को यही नहीं पता है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास कब जाना चाहिए और डाइटिशियन के पास कब जाना चाहिए। अगर आपको वेट मेंटेन करना है, वेट लॉस करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस करना है तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे। एंड अगर आपको अपने मेडिकल कंडीशंस में आपकी डाइट की हेल्प लेनी है तो आप एक डाइटिशियन के पास जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किडनी डिजीज है, पीसीओएस है, थायराइड है, डायबिटीज है, देन यू शुड बी गोइंग टू अ डाइटिशियन। बट मैं जानती हूँ बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने तो इंटरनेट पे ये डाइट देखा और मेरा तो वेट लूज हो गया, तो उस पे क्या कहना है अपना? लेट मी टेल यू, अगर आप ऑलरेडी जंक फूड पे हो और आप हेल्दी खाना चालू करोगे तो वेट लॉस तो होगा ही। असली गेम तब आएगा जब आप देखोगे कि वो डाइट आपको सूट नहीं करेगी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। शायद आपका वेट स्टक हो जाएगा, शायद आपके बाल पे कुछ इफेक्ट आएगा या तो आपके स्किन पे। तब आपको याद आएगा कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। बट कुछ लोग इन सब वीडियोस से समझ लेते हैं कि उनकी एक्चुअल में क्या नीड है एंड वो खुद को ठीक कर भी लेता है, विच इज़ टोटली फाइन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो। बट आपको अगर कोई मेडिकल कंडीशन है और आप ये ऊट पटांग डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे हो, देन यू डेफिनेटली नीड हेल्प, नॉट विद डाइट बट विद योर ब्रेन्स। एक्चुअल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के पोस्ट आपको लिंक्डइन पे दिखेंगे जहाँ पर वो एक्चुअल में अपने रिव्यू पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। आप कभी भी देखोगे वो ट्रेंड के पीछे नहीं भागते। अगर आज प्रोटीन ट्रेंड है तो सिर्फ प्रोटीन 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 नहीं दिखेगा, आपको हर किसी की अलग अलग रिसर्च दिखेगी ऑन डिफरेंट थिंग्स। मैंने अपने कॉलेज टाइम पे रिव्यू पेपर बनाया था ऑन बकव्हीट। बट आजकल चैट जीपीटी ने सब कुछ इतना इजी कर दिया है कि अगर आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे क्या लेना चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको 10 चीज़ें बता देगी। पर एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन ही आपको बता पाएगी कि आपके बॉडी को एक्चुअल में वो 10 ऑप्शंस में से क्या सूट करेगा। मुझे फिटनेस लवर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है। आई एम इनफैक्ट वेरी मच थैंकफुल कि उनको देख के लोगों को फिटनेस के बारे में कुछ समझ तो आया, कुछ अवेयरनेस तो आई। बट प्रॉब्लम तब होता है जब यही लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं कि मेरा डाइट प्लान फॉलो करना चालू करो और आपका 10 दिन में 10 केजी लूज हो जाएगा। आप कोई भी क्वालिफाइड डाइटिशियन के इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाओ जहाँ पर उसने अपनी डिग्रीज मेंशन की होगी, आप देखोगे कि उसने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में या तो रील में कहीं पर भी नहीं बोला होगा कि ये डाइट प्लान फॉलो करो तो 7 दिन में 7 केजी कम, क्योंकि उनको पता है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी और एक फेक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की मुझे रील दिखती है। उसमें बहन जी बोलती है कि आप सुबह सुबह कॉफी पियो, आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा। शायद उनके लिए अच्छा वर्क किया हो, शायद कुछ लोगों के लिए जो देखते हैं उनके लिए भी वर्क किया हो, बट उनके लिए क्या जिनको बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, सुबह सुबह कॉफी पियेंगे तो और बैंड बज जाएगी। अब मैं बताती हूँ हमारे इंडियन डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट भाइयों और बहनों का हाल। अब इनकी डिग्री 5 साल की होती है, क्योंकि बैचलर्स भी करने पड़ते हैं और मास्टर्स भी, क्योंकि इंडिया में बैचलर्स के बेसिस पे आपको कोई जॉब नहीं मिलती है। बट मास्टर्स करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी भी आपके मेड के सैलरी के ही बराबर होती है। हर डिग्री कॉलेज में इंटर्नशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। डाइटिशियंस के सिलेबस में होता है मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, जिसके बेसिस पे वो इंटर्नशिप करते हैं इन हॉस्पिटल। एंड एक न्यूट्रिशनिस्ट के सिलेबस में मोस्टली रहता है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, तो उनके इंटर्नशिप्स मोस्टली रहते हैं ईदर इन फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स, या तो उनको WHO, यूनिसेफ के प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जाता है, या तो वो वेलनेस क्लिनिक्स में इंटर्नशिप करते हैं। अब इंटर्नशिप के बाद जब एक्चुअल में बात आती है जॉब मार्केट में उतरने की, तो इनको सैलरी के नाम पे मिलते हैं चवन्नी। सो बेचारे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन लग जाते हैं इन द रैट रेस ऑफ अर्निंग मोर मनी, एंड उनको जिनको वो ज्ञान देते हैं वो बना लेते हैं अपना करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर। आई नो नो वन इज स्टॉपिंग एनी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कोई कंटेंट बनाने से, बट ऑनेस्टली अगर आप एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का स्केड्यूल देखोगे तो वो इतना पैक्ड रहता है कि वीडियो क्या उनको फ़ोन उठाने की भी हिम्मत नहीं रहती है। डाइटिशियन बनना सिर्फ ये नहीं कि आप डाइट प्लान बनाते जा रहे हो, आपको एक क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ती है, उनको समझना पड़ता है। 1 से 2 घंटा कहीं नहीं जाता है ऑन जस्ट 1 कॉल। एंड अगर ऊपर से आप अगर एक कॉर्पोरेट में काम करते हो तो वहाँ की डाइटिशियंस का तो हाल और भी बेहाल है। एक डाइटिशियन के अंदर अराउंड 180 to 200 क्लाइंट्स होते हैं।
एंड जाहिर है कि हर किसी को एकदम यूनिक डाइट प्लान चाहिए होता है। एंड उसमें भी ये कॉर्पोरेट कंपनीज आपको ये लालच देती है कि आपके डाइट प्लान में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। या जो जंक फूड कह रही है, पास्ता, पिज्जा, हाक्का नूडल्स, बर्गर, सैंडविच, और हम तो इनको खिला रहे हैं। हमारा जो 90 डेज का प्रोग्राम है, पास्ता खा के भी वजन कम होता है और मन को कितना मजा आएगा। बट ये नहीं बोलती कि आपकी डाइटिशियन जो बोलेगी वो आपके लिए सही है एंड आपको शायद उससे बेनिफिट हो। पर लोग ये नहीं सोचते कि इतने टाइम से आप अपनी फेवरेट चीजें खा रहे हो तो ही तो आप अनहेल्दी हो। एंड यही अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन आपको अपने कंसल्टेशन कॉल पे समझा दे तो आपके वो ईगो पे आ जाते हैं, बिकॉज आपने तो पैसे भरे हैं। एंड इंडियंस का तो सबसे मेजर प्रॉब्लम इज ईगो, बट इसमें पिस जाती है न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, तो उनको क्लाइंट से भी सुनना पड़ता है और अपने कंपनी वालों से भी। पर इसी जगह पर क्या आप अपने डॉक्टर के साथ आर्ग्यू करोगे कि डॉक्टर आप ये जो पीली दवाई दे रहे हो वो अच्छी नहीं है, वो पिंक वाली मस्त लग रही है, वो दे दो। डॉक्टर तो उसी वक्त चेयर से उठ के सीधा वो डब्बा ही दवाई का मुंह पे मारेगा और बोलेगा बेटा तू घर जा। अब आई वांट टू टॉक टू माय प्यारे भाइयों और बहनों ऑफ द न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन कम्युनिटी। अगर आप ये सोचते हो कि ये सर्टिफिकेट कोर्सेज वाले फ्री का डाइट प्लान देके आपसे आपकी पोजीशन छीन सकते हैं, सो डू नॉट वरी एट ऑल। जब इंटरनेट नया नया आया था तो सबको लगा कि टीचर की जॉब तो गई, बट वो ये भूल गए कि गूगल सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, एडुकेशन नहीं। तो इससे आपको ये सीखना चाहिए दैट ऑलवेज अपग्रेड योर नॉलेज। ये तो सिंपल वेट लॉस की बात करते हैं, आप अपना स्पेशलाइजेशन ढूंढो एंड उसमें मास्टरी कर लो। बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन शुड बी ईदर बैचलर्स और मास्टर्स। यू कैन ईदर गो फॉर बेरियाट्रिक न्यूट्रिशन, रीनल न्यूट्रिशन, कार्डियक न्यूट्रिशन, ऑन्कोलॉजी न्यूट्रिशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एंड में मैं बस इतना बोलना चाहूंगी दैट कैमरा सबके पास होता है लेकिन क्वालिफिकेशन सबके पास नहीं होती है। रील्स बनाना ज़रूर एक टैलेंट है, बट डाइट बनाना क्वालिफिकेशन है। एंड कुछ लोग जितना जल्दी ये समझ जाए उनके लिए उतना अच्छा। एंड माई ऑडियंस, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि फिटनेस कंटेंट और मेडिकल एडवाइस में बहुत फ़र्क होता है। इस वीडियो का मतलब किसी को टारगेट करना नहीं है, सब अपना कंटेंट बना रहे हैं, हर कोई पैसे कमाना चाहता है, दैट इज़ फाइन। लेकिन हेल्थ के मामले में एक लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी सीरियस इंसिडेंट के बाद हम जागे, विच इज़ वेरी कॉमन। सो आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई सो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद पीपल सो दैट और अवेयरनेस फैले, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक्ड माई कंटेंट। Thank you.